हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हम यूजेस ऑफ टेंसेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये इसमें हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे और इसका यूज़ डिस्कस करेंगे और सिंस और फार का जो फंडा है वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो हम अच्छी तरह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही आराम से इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता कौन सा टेंस है? ये वो टेंस होता है जो एक एक्शन बताता है जो एक टाइम पे स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कि अगर इस सेंटेंस को, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करें उर्दू या हिंदी में, क्या होगा? उससे निकलेगा से रहा है, से रही है या से रहे हैं। ये आपको ऐसे awkward लग रहा होगा मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए, आपको ग्रामर समझने के लिए। ग्रामर जब आपने समझना है तो ये चीज़ आपने बहुत याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा ज़माना बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा ज़माना बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने यूज़ भी लिखा है कि इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। मतलब एक एक्शन जो पहले स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो वो एक्शन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है। ठीक है, कौन सा एक्शन बताता है? जो मतलब एक टाइम स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। जैसे कल से बारिश पड़ रही है, ठीक है, 5 दिन से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, तो अब इसका रूल क्या है? मतलब हमने इसका समझा कि क्या होता है, यूज़ कहाँ पे होता है। अब रूल क्या है इसका? रूल जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूल क्या है? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, हैज़ किसके साथ आता है? ही शी इट के साथ हैज़ आता है, आई वी दे यू के साथ हैव आता है। हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फार, या सिंस आएगा या फार आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका जो है रूल है। अब हम डिस्कस करेंगे सिंस कहाँ आएगा, फार कहाँ आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह इसको समझना है। तो सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम को, मतलब जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस इस्तेमाल होता है। सिंस यूज वहाँ पे होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। इट इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को जो है, पॉइंट ऑफ टाइम से इस्तेमाल होता है विच कैनॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कैनॉट बी काउंटेड। जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस संडे, ठीक है, जैसे सिंस 1957, 1947, जैसे आज़ादी मिली है 1947 में हमें। ठीक है, तो हम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम गिन रहे हैं। ठीक है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हमें इस्तेमाल किया सुबह से। सिंस संडे, संडे से। सिंस 1947, 1947 से। तो फार कहाँ इस्तेमाल होता है? फार इस्तेमाल होता है पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे मतलब सिंस में जो है सीधा मैंने मॉर्निंग का टाइम यूज़ किया, पॉइंट यूज़ किया सीधा मैंने। ठीक है, पॉइंट यूज़ किया तो उसके बाद मैंने गिना नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, मैं बोलूँगा इट हैज़ बीन रेन, अगर मतलब बारिश पड़ रही है, कब से पड़ रही है? फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? उसको गिना। ठीक है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है? जब हम गिनने की बात करें, काउंट की बात करते हैं, ठीक, जिसको हम काउंट कर सकें, विच कैन बी काउंटेड। जैसे मैंने बोला सिंस संडे, संडे से बारिश पड़ रही है, मैं बोलूँगा बारिश कब से पड़ रही है? फॉर 4 डेज। ठीक है, संडे को 4 दिन हुए तो हम बोलेंगे फॉर 4 डेज। तो हमने, मैंने जो है पॉइंट यूज़ नहीं किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने टाइम मतलब पीरियड यूज़ किया।
ठीक है। तो फार कहाँ होता है इस्तेमाल? फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस कहाँ होता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँगा सिंस 1947, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर 78 ईयर्स। तो ये मैंने जो है गिना, काउंट किया, ठीक है। तो ये जब हम काउंट की बात करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकें, वो फार इस्तेमाल होता है वहाँ पे। जहाँ पे मतलब पॉइंट इस्तेमाल करते हैं हम, वहाँ पे सेंस इस्तेमाल होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जो है सेंटेंसेस के माध्यम से इनको समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स परफेक्टली, ठीक है। अच्छी तरह हम समझ लेंगे। हम सेंटेंस डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव रूल की बात करें, तो यहाँ हमने रूल पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस यहाँ पे देखें हम, सेंटेंस क्या है? इट हैज़ बीन रेनिंग डैश ट्यूसडे। अब आप बोलिए क्या आएगा, फॉर आएगा या सिंस आएगा? अभी हमने पढ़ा फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है और सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सिंस ट्यूसडे, क्योंकि हमने डे का नाम ही लिख दिया है। हमने नहीं बोला कितने दिन से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? सिंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सिंस लिखेंगे। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में रानी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग डैश 3 आवर्स। तो रानी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे कितना वो रानी गाना गा रही है, कब से गा रही है? 3 घंटे से गाना गा रही है। तो 3 घंटे से, तो यहाँ पे हमने 3 जो है हमने काउंट किया, 3 घंटे, ठीक है। हमने 1 2 3 में से लिखा कुछ, 3 लिखा, तो उसमें क्या आएगा? फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात की हमने, कितने पीरियड से, कितने टाइम से, ठीक है। अब हम थर्ड सेंटेंस डिस्कस करेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए, आपने पहचानना कैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर अगर हैज़ बीन सिंगिंग है, ठीक है, हैज़ बीन सिंगिंग है, तो इसका मतलब है ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। रूल्स इधर फिट हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सिंस या फार है, तो तब भी हमें क्या पता चलेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। जैसे राहुल डैश क्रिकेट फॉर 2 डेज, ब्रैकेट में है प्ले, तो फार यहाँ पे है। फार या सिंस किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे हमने रूल में पढ़ा है, ठीक है। आपने रूल जो है याद रखने, रूल आपने कभी नहीं भुलाने हैं। रूल आपने आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो राहुल, उसके साथ क्या आएगा? राहुल के साथ हैज़ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राहुल हैज़ बीन, उसके बाद प्ले है, तो प्ले जो है प्ले आएगा, प्ले उसके साथ आई एन जी। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो आई के साथ क्या आएगा? मैं तो 10 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, बट मैं आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे? आई, आई के साथ क्या आएगा? हैव, आई हैव बीन रीड इधर आएगा, और इसके साथ आई एन जी, रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। तो मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हमने रूल के हिसाब से किया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो उसके बाद आई के साथ क्या आएगा? हैव या हैज़, तो आई के साथ हैव आता है। उसके बाद प्लस बीन, यहाँ पे बीन हमने लिख लिया। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? रीड हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? आई एन जी हमने उसके साथ लिखना है। उसके बाद सिंस फॉर यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है? ये आपने आराम से समझना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव हमने पढ़ लिया। अब हम नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में रूल जो है कैसा होता है? तो नेगेटिव रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन, मतलब हैज़ हैव के साथ नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। जब भी नेगेटिव करना होगा तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। नॉट बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर, ऐसे ही प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो ब्रैकेट में क्या है? रीड, जैसे लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था पॉजिटिव में, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा? आई हैव या हैज़ के साथ क्या आएगा? नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? रीड। उसके बाद आई एन जी रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इधर लिखूँ, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, RAIN, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा सिंस या फॉर,
क्या आएगा यहाँ पे, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस आएगा, यहाँ पे मॉर्निंग की बात है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, राहुल डैश क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। आप THRW लिखना, मैंने लिखा ऐसी 3 आवर्स। ब्रैकेट में है प्ले, नॉट प्ले, नॉट प्ले। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राहुल डैश क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, नॉट प्ले। राहुल फॉर है ना यहाँ पे, तो ये हमने जो है क्या करना है, फॉर है और ब्रैकेट में नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। और किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे क्या है, फॉर है, फॉर या सिंस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो राहुल के साथ क्या आएगा, हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन। हमने रूल के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। रूल क्या है, हैव हैज़ के साथ नॉट बीन आता है, नॉट बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले। उसके बाद ING आता है, ING, ठीक है। उसके बाद सिंस फॉर है, ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट आता है या सिंस फॉर आता है, हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे क्लियर है आपका। तो यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट जो है सिंस फॉर से पहले भी आता है, कभी बाद में भी आता है, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आपको समझ आ गया होगी आई होप। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव रूल है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रखना, इसमें सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब आता है जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, किसी का भी इंटेरोगेटिव हो। तो यहाँ पे रूल आपने लिखा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया है। तो अब हम इसका सेंटेंस डिस्कस करेंगे। जैसे हैज़ राहुल बीन, ठीक है। हैज़ क्या आएगा, हैज़ पे हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया, क्योंकि जो हमने नेगेटिव बनाया था उसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या राहुल 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे चाहे अंडरलाइन करो, यहाँ पे चाहे अंडरलाइन करो, ये मैंने समझाने के लिए, आपको आपको पता तो चल गया है कि फार कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है। अब आपको ये भी पता चल गया है, आपने इधर अगर फार या सिंस होगा, इधर ब्लैंक होगा, तो आपने जो है समझना है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर यहाँ पे हैव, राहुल हैज़ बीन या हैव बीन होगा, ठीक है, हैज़ बीन हैव बीन प्लस V1 प्लस ING होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हैज़ राहुल बीन प्लेइंग, तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, तो आपने समझना है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर फॉर या सिंस इधर आएगा, ठीक है। जिसे हम इधर लिखेंगे, हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 years। तो यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे जो है हैव आई बीन आया। ये इंटर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल, प्रेजेंट, इसका पॉजिटिव रूल क्या है, इसका नेगेटिव रूल क्या है, उसका इंटेरोगेटिव रूल है। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है, वो ज़रूरी नहीं है समझना। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, 3 रूल इसके क्लियर होने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे रूल पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। और वीडियो अगर मतलब आपने जो है अगर अभी तक नहीं मतलब समझा है, तो आप इसको दोबारा देखिए, दोबारा वीडियो को देखिए, आपको अच्छी समझ आएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। आप कमेंट लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा, जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम हो आप मेरे को पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप। अगर कोई भी आपको सेंटेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप पूछिए, ठीक है। टेंसेस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी जो रिलेटिव क्लासेस, कंडीशन क्लासेस, जो भी मतलब बाकी जो ग्रामर है हमारा, वो आराम से डिस्कस करेंगे। मगर आप अभी तक इस पे ही फोकस कीजिए,
इसको अच्छी तरह समझिए, टेंसेस रूल अच्छी तरह याद कीजिए। रूल्स आप याद करेंगे तभी आपका जो है फायदा होगा। ठीक है, रूल आपने याद करने हैं इसके। और लास्ट बात, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर लाइक करेंगे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देखते हैं कितने नहीं देखते हैं। व्यूज़ तो ऐसे भी आ जाते हैं, कोई क्लिक करेगा बाद में नहीं देखेगा वीडियो तब भी व्यूज़ आ जाते हैं। मगर आप लाइक किया करें ताकि मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देखते हैं कितने बच्चे नहीं देखते हैं। लाइक ज़रूर किया कीजिए हर वीडियो को जो भी आप देखते हैं। थैंक यू।